बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन, उम्मीद और दुआ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने जिन 8 एम्प्लॉइज़ को मुअत्तल किया है, एक को सस्पेंड किया है, किताबों के जो मुसन्निफ़ हैं या ऑथर्स हैं और पब्लिशर्स हैं, प्रेस तक कार्रवाई हुई है। इन सब पर पाबंदियाँ या प्रतिबंध लगाने का जो फ़ैसला हुआ है, इसके पीछे सिर्फ़ ये वजह नहीं है कि मौजूदा वक़्त में जो पर्सनैलिटीज़ एंड द लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो एक किताब छपी है, उस पर कार्रवाई हुई। उस पर तो डिमांड थी ही, कल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी पार्टियाँ, बल्कि ये कंट्रोवर्शियल बुक्स का ये जो तनाज़ा तब शुरू हुआ जब इससे पहले भी एक किताब और उससे पहले आप सबको याद होगा कि 25 किताबों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पाबंदी आयद की थी, मुख्तलिफ ऑथर्स ने लिखी थी और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अब जब ये पर्सनालिटीज़ एंड द लेजेंड्स ऑफ जे.एंड.के ये किताबें थी, 18,000 से ज़्यादा कॉपीज़ ये स्कूलों तक पहुंचाई गई थी। पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने किताब वापस ली, सारी कॉपियां जो हैं वो विड्रॉ की लाइब्रेरीज़ में, सरकारी इदारों में, और मेरी जो इतलात हैं 128 कॉपियां जो हैं वो जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसकी उधमपुर और बारामूला तक गई। बड़ी तादाद इसकी दोनों साइड से बताई गई और कुल मिलाकर जो इसकी सब कमेटी है सीरीज़ 4 जिसको बाद में इनअप्रोप्रिएट या गैर मुनासिब तबसरा भी करार दिया गया, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर 18,328 सरकारी स्कूलों के लिए किताबें गई और 394 पीएम श्री स्कूल्स के लिए। तो जिन मुलाजमीन पर या जिन अफसरान पर कार्रवाई हुई है, उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि निचले लेवल पर कार्रवाई की गई हो, बल्कि इसमें जब ये तनाज़ा आगे बढ़ा, मकबूल भट्ट को शहीद करार देना और उसके बाद मरहूम सैयद अली शाह गिलानी के हवाले से बात इस तरीके से करना कि वो मुल्क और रियासत मुखालिफ कंटेंट लगा, प्लस इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो मैंने कुछ पैराग्राफ चेक किए जिनमें इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है ऑथर्स की तरफ से, तो उसके बाद जब कार्रवाई हुई, किताब ये एक जो कल का तनाज़ा शुरू हुआ, ये बाकी किताबों को लपेटे में लेकर अपने साथ 8 मुलाजमीन को सस्पेंशन और अटैचमेंट तक ले गई और 8 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर असिस्टेंट है, इसको नौकरी से फारिग किया गया है। जो मुसन्निफ़ीन हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने इस सिलसिले में ऑर्डर्स भी जारी किए, तहकीकात शुरू हुई है। समग्र शिक्षा के लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर फाजिल इमरान सद्दीकी सस्पेंड, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरे पनु कठुआ के प्रिंसिपल संजीव शर्मा, SCRT जम्मू के एकेडमिक ऑफिसर शाजिया कौसर और 4 लेक्चरर्स, इम्तियाज़ अहमद मीर, निरंजन शर्मा, रेनू मेंगी और राज मोहिनी शामिल हैं। लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर की जो मुआवनत करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्यूटर असिस्टेंट शेख सुहेल अहमद हैं, इनको फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया है। तहकीकात का जब हुक्म जारी किया गया है तो फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्वनी कुमार IAS हैं, इनकी सरबराही में इंक्वायरी की डायरेक्शंस दी गई हैं, जो इस वक्त तहकीकात चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD में जो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात JKS ऑफिसर है रोहित शर्मा, इस मामले में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं। पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उन्वान से शाया होने वाली दोनों किताबें हैं, इनको न सिर्फ सरकार ने वापस लिया है बल्कि मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में पहुंचाने पर BJP ने कल कहा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एकेडमिक जिहाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और वजारत तालीम की सरपरस्ती में चलने वाला जो समग्र शिक्षा स्कीम है, उसके तहत यूनियन टेरिटरीज़ की लाइब्रेरियों में शाया की गई किताब, जिसमें जम्मू कश्मीर की शख्सियात और नामवर हस्तियों या जिसको आप पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं, मरहूम सैयद अली गिलानी समेत अलहदगी पसंद रहनुमाओं का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एतराज़ किया और मुख्तलिफ तबकों ने सवाल उठाए और सैयद अली शाह गिलानी के अलावा कत्ल की सज़ा में फांसी की सज़ा पा चुके मकबूल भट्ट, मीर वाइज़ कश्मीर, मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक और बाकी लोगों को, जिसमें शबीर शाह का जिक्र है, मुख्तसर खाका या तारुफ कह सकते हैं, वो पेश किया गया है। लेकिन कार्रवाई जब हुई तो तहकीकात में बहुत सारे लोग सामने आए। 18,328 किताबें जो 394 PM श्री स्कूलों के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ तक पहुंचाई गई। सब कमेटी पर भी सवाल उठे, जिन्होंने रेकमेंड किया कि इस किताब को पास ऑन होने दिया जाए या इस किताब को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, उन पर सवाल उठे। 463 किताबें
364 पब्लिशर्स की थी। 3 जुलाई को जो 2 किताबें आई उस पर तो वो दूसरी बात है, पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK और लेजेंड्स एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये अलग थी। और इसको लिखने वाले हैं हिलाल साहब और संतोष मीना साहब। पब्लिश की है ओबराय बुक सर्विस जम्मू ने, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑथर इसके हैं सुशांत गिरी और पब्लिश अनुराग प्रकाशन ने की है। जो 2 मुख्तलिफ किताबें मैंने आपको गिनकर बताई है। 123 किताबें जम्मू में सप्लाई की गई, रामबन और उधमपुर तक। 128 किताबें जो हैं दूसरी किताब जो पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK है, इसकी बारामूला तक डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन सकती थी, अब इसको सियासी मुद्दा तो बनाया ही गया। तो सरकार ने रूल 31(1) सबसेक्शन ए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 का सहारा इसमें लिया है, जो इसमें कार्रवाइयाँ अभी तक हुई हैं। तो ये किताबों पर तनाज़ा और पब्लिक एंड लॉ ऑर्डर का हवाला देना ये कोई नई बात नहीं है। 25 किताबें साल 2023 और 24 में सरकार ने ऑलरेडी बैन की है, और पिछले साल जब दाखिला वजारत ने इस पर पाबंदी की फहरिस्त जारी की तो उसके बाद हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा, जिसमें मुतअद्दिद अहम शख्सियात हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताबें तक है। और फिर यूसुफ तारिगामी साहब भी हाई कोर्ट तक गए। तो ये किताबों पर बैन लगना और इस तरीके से कार्रवाइयाँ होने कोई नई बात नहीं है, लेकिन कार्रवाइयाँ फ़ौरन से हों और मुलाजमीन उसके लपेटे में आए, ये थोड़ा सा अपने आप में मुनफरिद कार्रवाई आप समझ सकते हैं।